हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और हम जानेंगे क्लास 10 के मैथ का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम जानेंगे फॉर्मूला, क्योंकि त्रिकोणमिति में कम से कम 15 से 20 मार्क का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहेगा। चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है क्या, इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन होता है। कोण का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, कोण होगा। अब मिति का अर्थ होता है मापना। मिति का अर्थ क्या होता है? मापना। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति में स्पेशल हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज समझिएगा। समकोण त्रिभुज आप जो लोग जानते होंगे, जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए, यहां से क्या होता है ना, कोण थीटा, जिसको हम सूचित करेंगे, कोण को हम थीटा से सूचित करेंगे। थीटा जो होता है ना, वो बहुत अच्छा काम भी करता है, खराब काम भी करता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर हम थीटा यहाँ दे देते हैं, ये कोण सी का, तो ये थीटा के सामने लंब हो जाएगा। थीटा के सामने लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। देखिए, थीटा के सामने लंब होगा तो ये आधार होगा। कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता। देखिए, 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ध्यान से समझिएगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, तो जो बचा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को बताते हैं, जैसे कि चलिए और दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम चलिए यहाँ पी क्यू आर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी थीटा हम ये कोण को रखते हैं, तो आप लोग को हम अभी बताएंगे थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो थीटा के सामने ये भुजा जो होगा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स रहता है, ये वाला भुजा कर्ण फिक्स रहता है। 90 के सामने वाला, ये 90 है तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये लंब हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, तो ये बचा जो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा के सामने लंब हो जाता है और जो बचता है आधार हो जाता है, कर्ण फिक्स रहता है। इतना समझ गए? चलिए अब देखिए, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर, याद रखिएगा, साइन थीटा का बराबर सूत्र क्या होता है? पी बटा एच, जिसको हम बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसी को हम शॉर्ट में लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो पी से सूचित करेंगे। ठीक है, कर्ण को हाइपोटेनस माने कर्ण होता है, तो हम एच से सूचित करेंगे। ठीक है, अब चलिए cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, यहां हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। आधार को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस, तो बेस माने आधार होता है, माने बी से सूचित करेंगे, और कर्ण को एच से माने बी बटा एच बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए tan, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो कि उपयोग हम करेंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, लंब बटा आधार। लंब को हम पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। cot थीटा, cot थीटा, तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। ठीक है, देखिएगा, तो लंब बटा आधार है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार को हम बी से सूचित करेंगे, लंब को हम पी से सूचित करेंगे। ठीक है, कॉट के बाद आ जाइए यहाँ पर सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? तो सेक जो होता है ना, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस का, तो इसका क्या हो जाएगा? सेक का कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। उल्टा है तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब देखिए, कर्ण को हम एच से सूचित करेंगे और आधार को बी से। थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अब सेक के बाद आ जाइए कौशेक। कौशेक थीटा क्या होता है? तो कौशेक थीटा, देखिए साइन का उल्टा होता है कौशेक, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? लंब बटा सॉरी, कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण को हम एच से सूचित करेंगे और लंब को पी से सूचित करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। कुछ फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ये बहुत ही, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा हम रहने देते हैं, हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसको अकेले करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं।
एक cos स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो 1 इधर पहले से इधर आ गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा देगा आपसे, ऑप्शन में दे देगा साइन माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो भी दे दे आप, तो ऑप्शन कौन मारिएगा, साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए अभी क्या करेगा, तो मान लीजिए कि हमसे पूछ देगा साइन थीटा, खाली पूछ देगा साइन थीटा, तो यहाँ से क्या करेगा, साइन थीटा रहने दीजिएगा, और स्क्वायर हटाएगा, इधर कोची में चल जाएगा रूट में, ये 1 माइनस cos स्क्वायर कोची में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। चलिए अब अभी आपसे कैसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना, इसी में से हम फॉर्मूला निकालते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा। जैसे हमको cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको अकेले करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर इधर प्लस में उधर कर देंगे माइनस में, तो ध्यान दीजिएगा इधर cos स्क्वायर रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर इधर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस, तो 1 पहले से उधर और साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर cos निकालना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, cos थीटा रहने देंगे, स्क्वायर हटेगा उधर कोची में चल जाएगा रूट में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए आप खाली ये फॉर्मूला याद रखिए, आपसे कोई भी पूछेगा तब से बन जाएगा, ये नहीं छूटेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर ही बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और कुछ फॉर्मूला ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। देखिए फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए आपसे पूछ कैसे सकता है, तो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर अगर हमसे पूछे खाली सेक स्क्वायर थीटा तो इसको अकेला करना पड़ेगा, तो ये माइनस में उधर कर देंगे प्लस में, इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस नहीं, चलिए ठीक है, ये tan स्क्वायर उधर चल जाएगा ना जी, तब 1 इधर पहले से प्लस में ये क्या आ जाएगा इधर tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अगर हमसे खाली सेक पूछता तो स्क्वायर अभी हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर सेक थीटा बच जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए और समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे हमसे पूछ देता मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा है तो इसको अकेले करना पड़ेगा, ये पूछा है तो इधर है माइनस उधर कर दीजिए प्लस में, एक को इधर कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा पूछे तो tan स्क्वायर थीटा को उधर करिए, अकेले करना पड़ेगा, अब 1 है इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस से, माने सेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा और tan स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, एक है इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो इधर माइनस में हो गया और tan स्क्वायर थीटा इधर कोची में आ जाएगा प्लस में। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। चलिए खाली tan पूछेगा तो स्क्वायर हटाइए इधर रूट में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस में 1 है उधर बराबर tan थीटा, इसका वाला स्क्वायर हटाइएगा तो इधर कोची में आ जाएगा रूट में आ जाएगा, तो tan थीटा और क्या हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए यहाँ समझना क्या है, तो यहाँ पर ही बस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है ना, कॉसेक थीटा ये बराबर में 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। ये क्यों होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को अभी हम बताएं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, या लंब बटा कर नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो पी बटा एच होता है, तो चलिए पी बटा एच रख देते हैं। देखिए एक आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, एच बटा पी होता है, एच बटा क्या होता है पी होता है, चलिए एच बटा पी हम रख देंगे, देखिए पी से पी कटवा देंगे, एच से एच कटवा देंगे, तो इधर कितना बचा ना, कुछ तो एक बचेगा ना जी, तो बराबर में एक, देखिए एक आया कि नहीं, तो मतलब हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, कोसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये भी बराबर में क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा समझिएगा ध्यान से, कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बटा एच, तो बी माने बेस हो गया, एच माने हाइपोटेनस माने कर्ण हो गया, सेक थीटा क्या होता है जी, देखिएगा ध्यान, तो एच बटा बी होता है, चलिए एच बटा बी लिख देंगे, देखिए बी से भी कटवा देंगे, एच से कटवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ था एक बचेगा, तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, समझते जाइएगा ध्यान से। क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है, ये नहीं कि खाली रट रहे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आ रहा है, बस समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा रटने में, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा रटने में दिक्कत होगा जी, सॉरी हम गलती बोल दिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए रटिए नहीं समझिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एगो याद रखिएगा, tan थीटा
इंटू इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। वही वाला बात हो गया, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, p बटा b, और cot थीटा का क्या होता है, b बटा p। देखिए b से b कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ध्यान में आ गया आप लोग को। तो इतना याद रखना आप लोग को। देखिए ये सब जो बता रहे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सब जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आसानी होगा बनाने में, ठीक है। चलिए इधर हम मिटा देते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। आप लोग बस ध्यान से खाली देखते जाइए। अब एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, एक दो फॉर्मूला है, लिखाते हैं आप लोग को। देखिए tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, आप लोग जानते हैं। देखिए tan थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा पूछे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा करिएगा, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए अब देखिए त्रिकोणमितीय मान बताते हैं आप लोग को। त्रिकोणमिति में मान पूछा जाता है साइन 0 डिग्री का, साइन 45 का, साइन 60 का, इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो छो पढ़े ना, इसी के बारे में साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा में सब मान सीखेंगे कि कितना का कितना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मान निकालना आप लोग को हम बढ़िया से सिखा देंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, खाली ध्यान से समझते जाइएगा। अब देखिए मान कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए सॉरी, यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं जो हम अभी बताएं। साइन थीटा का होता है p बटा एच, कॉस थीटा का b बटा एच, tan थीटा का p बटा b, कॉट थीटा का b बटा p, सेक थीटा का क्या होता है, देखिए कॉस का होता है b बटा एच, तो कॉस का उल्टा सेक होता है b बटा एच, तो h बटा b हो जाएगा। देखिए कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का p बटा एच होता है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। याद रखना है। तो इसको याद रखने का तरीका हम बता देते हैं। 3 तरीका बताएंगे, आप लोग को जो अच्छा लगेगा याद रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए बड़ा हो गया था, आप लोग बोलते सर आप तो याद रख ले हैं, हम कैसे याद रखें, तो वो भी हम बताते हैं कैसे याद रखेंगे आप लोग। देखिए आप लोग को हम ट्रिक बता देते हैं। एगो तो ये वाला फॉर्मूला होता है लाल बट्टा कक्का वाला। लाल बट्टा क्या होता है, कक्का। तो ये तो सब सर ही बता दिए, सब सर ही वायरल है एकदम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाल बटा क्या है, कक्का है, ठीक है। तो देखिए एल मैंने हो गया लंब, एल मैंने लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। आधा ए से हो गया आधार, के से हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। और देखिए एल मैंने लंब हो गया, ए मैंने आधार हो गया, तो लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा का। किसका होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है। अब देखिए अब नीचे से चलिए, तो आधार बटा कर्ण करेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटा कर्ण माने आधार बटा क्या करेंगे, कर्ण करेंगे। आधार बटा क्या करेंगे, कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का। अब कर्ण बटा आधार करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखते हैं कर्ण बटा आधार करेंगे तो किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, सेक का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ सॉरी कर्ण है जी, कर्ण बटा आधार ना होगा, सॉरी कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ कर्ण बटा लंब करेंगे तो साइन का उल्टा होता है कौशेक ना जी, तो कौशेक थीटा का हो जाएगा। यहाँ पर कौशेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए ऊपर से चलेंगे तो लंब बटा आधार, कौश का आधार बटा कर्ण, tan का लंब बटा आधार। नीचे से चलेंगे तो tan का उल्टा कौट आप लोग जानते हैं, तो आधार बटा लंब। नीचे चलेंगे तो कर्ण बटा आधार किसका हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक का। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और यहाँ साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। देखिए कौशिक का क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, कैसे कर्ण ऐसे लंब। तो ये तो सब सर बताइए, चलिए हम अपना बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये तरीका हो गया याद रखने का, लाल बटा कक्का। और दूसरा तरीका क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखिए प से हो गया पाकिस्तान, बी से गया भूखा प्यासा। पाकिस्तान क्या है, भूखा प्यासा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा, ध्यान दीजिएगा। पी से हो गया पाकिस्तान, बी से हो गया भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हो गया है, हिंदुस्तान हरा, हरा भरा हो गया, ठीक है। तो देखिए P बटा एच, P बटा एच किसका होता है सूत्र, P मने हो गया लंब, आया एच मने हाइपोटेनस मने कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। अब B से हो गया बेस मने आधार, ऐसे हो गया हाइपोटेनस मने कर्ण, तो बेस आधार बटा कर्ण किसका होता है, तो कॉस का होता है, कॉस थीटा का, ठीक है। और P मने परपेंडिकुलर, B मने बेस मने लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, बीच में, ठीक है। अब देखिए नीचे से ऊपर जाइएगा तो B बटा P करिएगा, B बटा P करिएगा, B ऊपर करिएगा P नीचे, तो B बटा P किसका हो जाएगा, कॉट का।
कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार एच ऊपर कर दीजिए और बी नीचे करेंगे तो किसका हो जाएगा, कॉस को उल्टा सेक थीटा का हो जाएगा, ठीक है। और एच बटा पी करिएगा, एच बटा पी करिएगा तो किसका हो जाएगा, कॉसेक थीटा का, किसका हो जाएगा, कॉसेक थीटा का। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए और बताएं, चलिए और बताते हैं। ये तो बताएं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा, सेम है, इसी प्रकार का है, याद रख सकते हैं। प्यारे बेटा पप्पू, देखिए पीस हो गया प्यारे, बीस हो गया बेटा, पीस हो गया पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल, याद रखने का तरीका है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल, इन्हें बोलिएगा बेटा, ये गलत बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल, ये बोल देना, लेकिन बेटा नहीं बोलना, किसी को नहीं मारे लगेगा, समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल, याद रख सकते, पी बटा एच साइन थीटा, बी बटा एच कॉस थीटा, पी बटा बी टेन थीटा, उल्टा चलिएगा तो बी बटा पी कॉस थीटा, और नीचे चलिएगा इधर से तो सेक थीटा का एच बटा बी हो जाएगा, कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। अब चलिए त्रिकोणमितीय मान में चलते हैं। मान कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीका है, मान निकालने बता देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पारना पड़ेगा बढ़िया से, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां से पार लेंगे डिब्बा नियन, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5, चलिए 6 तक पार लेते हैं कम से कम की। हाँ, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से आप लोग को ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, और पढ़ते रहिएगा रोज रोज, ताकि आपका प्रैक्टिस होते जाए, ठीक है, और कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे, और यहाँ 30 डिग्री का मान रखेंगे, और यहाँ 45, और यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। देखिए ये साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, चलिए साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद कॉट, थीटा क्यों दे रहा है, क्योंकि मान है ये, तो यहाँ पर, ठीक है, थीटा कौन को दर्शाता है, ठीक है ना, तो 0 डिग्री कौन है ना है जी, कुछ नहीं, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद क्या हो जाएगा जी, तो कोसेक थीटा, नीचे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हम इधर ही कर देते, ध्यान दीजिएगा। तो साइन 0 डिग्री में मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कॉस का कैसे करेंगे याद, तो बस ठीक उल्टा करते जाइए यार, इसका यहाँ लिखिएगा, 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 तो देखिए ये याद रखिएगा तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, तो कॉस जो साइन 90 का जो मान है कॉस 0 का मान हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा √3/2, और ये 1/√2 ही रहेगा, कॉस साइन कॉस का मान 1/2 ये होता है 45 में, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए tan में, tan देखिए ध्यान से, tan जो होता है, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे, tan जो होता है सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखिए ध्यान से, tan थीटा, और आप लोग को फॉर्मूला बताए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये नहीं बताए थे। तो देखिए निकालने का तरीका क्या है, 0 डिग्री का निकालना है, तो साइन थीटा का मान कितना है 0, और इसका मान कितना है 1, तो 0/1 कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 का निकालना है, तो साइन 30 का निकालना है, तो देखिए साइन बटा कॉस होता है, जानते हैं tan का, tan का निकालना है तो साइन बटा कॉस माने 1/2 अब बटा √3/2, तो आप लोग जानते हैं बटा बटा होता है तो ऊपर जाके क्या होता है, गुना हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कटवा देंगे तो 1/√3 बच जाएगा, तो यहाँ 1/√3 करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद साइन 45 का मान निकालना, तो वही 1/√2 से 1/√2 में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, देखिए 1/√2 से, अब 1/√2 यहाँ लिख देते हैं उलट के, √2/1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा बटा बटा में, तो कट जाएगा, तो 1/1 माने 1 बचेगा।
साइन देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ऐसे क्यों होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां से निकाल सकते हैं आप लोग, कितना करिएगा, √3 बटा बटा फिर 1/2 करिएगा, तो √3 बटा 2 और फिर बटा करिएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा, यहाँ √3 लिख दिए। उसी प्रकार 1/0 करिएगा, तो देखिए 0 से 1 में भाग करिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार कॉट में 0 डिग्री कॉट का भी फॉर्मूला बताएं, क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। तो नीचे से अभी ऊपर में भाग, सॉरी ऊपर से नीचे वाला भाग करें 0 से 1 में, तो क्या हो जाएगा, यह परिभाषित हो जाएगा। इसके देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला से नीचे में भाग करेंगे, ऊपर वाला से नीचे में, तो ध्यान दीजिएगा अभी क्या करना है, तो √3/2 में √3, क्योंकि अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो होता है cos थीटा बराबर सूत्र, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा होता है, cos थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा। तो cos थीटा पहले लिखिए, तो cos थीटा का मान, चलिए किसका मान निकाल रहे हैं, 30 में ना, देखिए 30 में किसका हो जाएगा cos थीटा, √3/2, तो √3/2 रखेंगे, गुना कर देते हैं। देखिए sin थीटा जो लिखेंगे, sin थीटा 1/2, 2 ऊपर कर देंगे, एक नीचे कर देंगे, क्योंकि बाटा के बाटा में लिखेंगे तो फिर तो ऊपर जाके गुना होगा, 1/2 नहीं 2/1 हो जाएगा, 1/2 है, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा यहाँ, या क्या हो जाएगा, √3। उसी प्रकार से आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 45 का मान में बने होता है, ठीक है, जो tan का मान होता है cot का 45 में बने होता है। इसका क्या इतना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को कर देना है, ठीक है। देखिएगा सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा जानते हैं कि साइन थीटा का, सॉरी सेक थीटा जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है। तो इसको 1 है, तो 1 के बटा हमने कुछ तो 1 है ना, तो 1 को उलटिएगा तो 1 के बटा 1 नहीं रहेगा जी, तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है, बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। देखिए √3/2 है, जानते हैं cos का उल्टा सेक होता है, तो इसका 30 में देखिए √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए 1/√2 है, तो √2 हो जाएगा, खाली 1/2 है तो 2 पर चला जाएगा, तो 1 हो जाए 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 2/1 में हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, मैंने 2 ही ना होगा, ठीक है। 0 को नहीं कुछ तो बटा में 1 है, ठीक है, तो 0/1 ऊपर 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो अपरिभाषित ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, हाँ सही बात है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक में 0 डिग्री का मान, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो देखिए 0/1 है तो 1/0 माने अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1 माने 2 हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, मैंने √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को करना है। देखिए 1/1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को मान याद करना है। तो हमको लगता है ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम क्वेश्चन लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लघु भी लाएंगे, दीर्घ भी लाएंगे। तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है।